क्लास इस चीज को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है जो कि कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि, और टीचर्स भी बोलते हैं कि इसको याद कर लो बस। एंड आई डोंट थिंक सो कि क्यों याद करना है इसको, जब तक हमको समझ ही नहीं आएगा। मैं डेफिनेशन याद करने के लिए कभी नहीं बोलती। सबका फोकस यहाँ पे, एवरीवन लुक एट एवरीवन, पढ़ने वाले एटॉमिक मास। इससे पहले एक छोटी सी कहानी सुनाता है, तुम लोगों को समझ में आए क्या पढ़ने वाले। क्लास, अगर आप यहाँ पर कोई एक वेजिटेबल सेलर आता है और आप उससे 1 kg पोटैटो खरीदते हो यहाँ दिल्ली में, then you will go and purchase the 1 kg potato in Dehradun. Then you will go and purchase 1 kg potato somewhere else in the another state of India. मतलब अलग अलग जगह जाके आप 1 kg potatoes खरीद रहे हो, तो क्या अलग अलग जगह का वेट अलग अलग होगा 1 kg? नो नो। वो अगर हेरा फेरी कर रहा हो तो अलग बात है। तुम्हारे मन में अभी आया, हाँ हो सकता है उसने नीचे मैग्नेट लगा रखा हो या उसने धागा लगा रखा हो, ऐसे ऐसे करता हो। प्लीज, मैं बात करूं सिंसियर सेलर की। आप भी सिंसियर बायर है और सिंसियर सेलर से खरीद रहे हो। ओके, देयर इज नो आई कैन से दैट चीटिंग। कोई चीटिंग नहीं हो रही, बहुत फेयर डील हो रही है। तो 1 kg पोटैटो यहाँ दिल्ली में भी उतने के होंगे, 1 kg पोटैटो दूसरी कंट्री में भी उतने के ही होंगे। बोलो यस और नो? yes. तो बच्चे, अब 1 kg डिसाइड किसने किया? कस्टमर, बहुत बड़े कस्टमर ने डिसाइड नहीं किया। सो देयर इज अ हेडक्वार्टर व्हिच इज इन स्विट्जरलैंड, जो कि ये सारी चीजें डिसाइड किया, और एक पूरा वो हेडक्वार्टर में सब कुछ रखा हुआ है। 1 kg वेट कितना होना चाहिए, 1 मीटर जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए। 1 मीटर देखो यहाँ भी वही है, 1 मीटर उतना ही है। इंच टेप को आप ओपन करो 1 मीटर तक, तो बेटा यहाँ भी 1 मीटर है, किसी और जगह भी 1 मीटर उतना होगा, किसी और जगह भी 1 मीटर उतना होगा। बात समझ में आ रही है ना? तो किसने डिसाइड किया कि 1 मीटर इतना होता है? तो वो एक स्विस हेडक्वार्टर है जहां पर ये पूरा नेशनल यूनिट सिस्टम डिसाइड हुआ। अब आते हैं हमारे केमिस्ट्री पे। तो कैसे डिसाइड हुआ कि एक एटम का एटॉमिक मास आप कैसे निकालोगे? तो कुछ ना कुछ तो चाहिए भाई। एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे ना अपने हाथ में हाइड्रोजन लिया है बहुत सारे, यहाँ हाइड्रोजन का एक एटम लिया है, तो किसके बराबर है? यहाँ तो कुछ होना चाहिए। जब किसी को मेजर करते हो तो दोनों तरफ कुछ ना कुछ होना चाहिए, तभी तो मेजर करोगे। मेजर कैसे करोगे चीजों को, ये बताओ मुझे। अब क्या आप मेजर कर पाओगे? ऋषि यादव, पोटैटो खरीदने जा रहे हो, बस पोटैटो रख दिए एक जगह, यहाँ कोई वेट ही नहीं रखा। आप अपनी आंखों से मेजर करोगे, उसको बोलोगे आप सब्जी वाले भैया को, भैया आप वेट मत रखो, मेरी आंखों में तराजू है एक। भैया ने आपके ऊपर वही तराजू उठा के मार देना, आपको भगा देना कि भैया मैं यहाँ साथ में कुछ रखूंगा तभी मेजर करूंगा, मैं हवा में मेजर नहीं करूंगा। बात समझ में आई? तो ऐसा ही हुआ यहाँ पे। मैंने रखा एक एटम, जो कि मैंने किसका रखा है? हाइड्रोजन का मैंने एक एटम रखा। तो उन्होंने कहा कि हम आपको एक बेसिक चीज दे रहे हैं, हमेशा इससे आप कंपेयर करना उसका मास। तो मैं आपको वो बेसिक चीज बता रही हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनेंगे सभी। कार्बन का ये एटम लिया, एक एटम जिसका मास था 12 यूनिट्स। मैं अभी पूछ सकती हूँ मैं क्या पढ़ा रही हूँ, तो पूरा फोकस, पूरा ध्यान सबका यहाँ। उन्होंने यहाँ पे कार्बन का एटम लिया, वो साइंटिस्ट भी बना देती हो, आपको खुशी मिलेगी। हाथ भी बना देता, ये साइंटिस्ट है। इन्होंने एक एटम लिया कार्बन का, उसको 12 हिस्सों में बांट दिया। 1 2 3 4 5 6, मतलब मैं अभी रैंडमली बता रही हूँ, 12 हिस्से मान लो, 12 हिस्सों में बांट दिया। काउंट मत करने बैठा कि दीदी ये तो 13 है या फिर ये 14 है, समथिंग समथिंग समथिंग। ये हिस्सा निकाला, ये हिस्सा होगा 1/12। आपके घर में एक लड्डू आया है बहुत बड़ा, उसके 12 टुकड़े कर दिए, तो जो आपको मिला वो 1/12 हिस्सा ही है ना, है ना? तो 1/12 हिस्सा लिया इसका, यहाँ रख दिया। ये क्या है? 1/12 किसका? उसके सामने रखा हाइड्रोजन का, जिसका मास था 1 यूनिट। तो माना कि कार्बन का 1/12 हिस्से का मास कितना है? इसका मास 1 यूनिट माना, तो हाइड्रोजन में कितना हो गया? अब अगर इसके सामने हमने हीलियम रखा, हीलियम ना पता है इससे कितना गुना बढ़ा रहा था? 4 टाइम्स बढ़ा रहा था। तो ये कितना यूनिट है बोलो? तो ये कितना यूनिट हो गया? मास निकाल लिया हमने इसका 4 यूनिट।
इससे जो चीज जितनी बड़ी आ रही है उसका वो मास होगा। अब एक और चीज देखो, हमने इसके सामने सोडियम रखा, हमने इसके सामने सोडियम रखा, ये 1 यूनिट है और ये पता है 11 टाइम्स बड़ा आ रहा था, तो ये कितना यूनिट हुआ? 11 यूनिट। समझ में आया आपको? दोबारा समझो पूरी कहानी, क्योंकि भूमिका को थोड़ा थोड़ा क्लियर नहीं हुआ है। दोबारा, तो भूमिका आपके पास एक पूरा बड़ा सा कार्बन का एक सर्कल था, स्फीयर था, बॉल है, फुटबॉल समझ लो। आपने पहले उसको काटा बीच में से तोड़ा और आपने उसका 1/12 हिस्सा निकाल लिया, 12वां हिस्सा आपने निकाल लिया, 1/12 पार्ट निकाल लिया, यहाँ रख दिया। और 1/12 का मास आप एज अ साइंटिस्ट डिसाइड कर रही हो कितना होगा, 1 यूनिट। फिर आप इसके सामने जो जो रख रही हो वो उससे जितना टाइम्स बड़ा होगा, तो 1 से जितना टाइम्स बड़ा होगा उसका मास उतना यूनिट होगा। अगर 11 टाइम्स बड़ा आ रहा है तो 11 यूनिट, अगर 12 टाइम्स बड़ा आ रहा है 12 यूनिट। दीदी अगर छोटा हुआ तो, अगर ये छोटा हुआ तो मान लो ये 2 टाइम्स छोटा हो गया, तो ये 1 यूनिट है, और 1 से 2 टाइम्स छोटा 1/2, वो हाफ यूनिट हो जाएगा। तो भाई किसी चीज को तो मान, जैसे पोटैटो वाले भैया ने भी क्या करा था, यहाँ पे 1 किलो का वेट रखा था, वो बराबर आ रहा है सामने, तो ये भी 1 किलो। यस और नो? अगर वो नीचे बैठ गया बहुत भारी है, तो इसका मतलब वो 1 किलो से थोड़ा ज्यादा है आपका पोटैटो। फिर वो पोटैटो कम करते थे, कितना निकालते थे। तो ऐसे ही हो रहा है, यहाँ पे भी 2 वेट्स लगाए गए। एक जगह हमने 1 यूनिट का एटम रखा, वो 1 यूनिट का एटम कौन है? कार्बन का 1/12 हिस्सा, और उसके सामने कौन रखा? बाकी के एटम्स रखते गए, वो जितना टाइम्स बड़े आते गए उनका एटॉमिक मास बनाते गए। ऐसे पूरी टेबल तैयार हुई एटॉमिक मास की। हाइड्रोजन का 1 यूनिट, हीलियम का 4 यूनिट, कार्बन का 12 यूनिट, सोडियम का 11 यूनिट, सल्फर का 32 यूनिट, ऑक्सीजन का 16 यूनिट। ऐसे डिसाइड हुई, पूरी टेबल बना दी हमने। तो कितने बच्चों को समझ आया एटॉमिक मास के डेफिनेशन अच्छे से? और जिसको नहीं आया वो बोलो, दोबारा बताते हैं। दोबारा समझो, तुम ऐसे समझो कि ना, तुम पहले बताओ तुम्हारा डाउट कब है? आपने जो थी 1/12 थी, वहां पे डाउट हुआ था। 1/12 उन्होंने ना 1/12 हिस्सा जो लिया ना उसको फिक्स कर दिया। देखो किसी चीज को तो तुम्हें फिक्स करना पड़ेगा। ऐसे 1 किलो का वेट भी कभी ना कभी फिक्स हुआ होगा ना, कि इतने वेट को आज से पूरी दुनिया 1 kg बोलेगी। तो ऐसे इतना इस एटम का आज से पूरी दुनिया इसका मास कितना मानेगी, तो इसको फिक्स कर दिया बेटा, इसको फिक्स करना पड़ा। क्योंकि अगर आप किसी चीज को फिक्स नहीं करोगे तो फिर आप बाकी चीजों को मेजर ही नहीं कर पाओगे। फिर उसके सामने एटम रखते गए, देखते गए, वो जितना टाइम उससे बड़े आ रहे हैं, जितना टाइम उससे हेवियर आ रहे हैं, वो उनका एटॉमिक मास रख दिया। तो सबसे पहले किसका एटॉमिक मास डिफाइन हुआ था? हाइड्रोजन का एटम का। कार्बन का नहीं, कार्बन का तो 1/12 हिस्सा ले लिया था बस ऐसे ही रैंडमली। कार्बन का तो 1/12 हिस्सा ले लिया था ऐसे ही। कार्बन का भी नहीं पता चला था, बाद में पता चला था। इसके सामने कार्बन रखा, इसके सामने कार्बन रखा, और कार्बन अंकल कितने टाइम्स बड़े आए? 12 टाइम्स बड़े आए। तो देखा, अच्छा कार्बन आप इससे 12 टाइम्स बड़े आ रहे हो, तो आपका मास 12 यूनिट। वो क्या साइंटिस्ट को पता ही होगा, इससे 12 टाइम में बड़ा आएगा, उसी में से निकाला गया था। पर क्या बेसिक चीज समझ में आई कि क्या हुआ था? क्लियर हुआ? सबसे पहले किसका मास डिफाइंड हुआ? हाइड्रोजन का मास डिफाइन करने के लिए कार्बन का कितना हिस्सा लिया था? 1/12। और उसके सामने रखे गए आगे दूसरे एटम्स, और वो जितने टाइम्स हेवियर थे उनका मास बना। बोलो दीदी, मतलब कार्बन किससे? हाइड्रोजन से? हाँ, हमने सबसे पहले कार्बन का एटम ले लिया, और कार्बन के एटम को हमने 1 यूनिट बोला, वो कि किसके इक्वल निकला? हाइड्रोजन की। तो सबसे पहले किसका मास डिफाइंड हुआ? हाइड्रोजन एटम का। हाइड्रोजन से तो 6 यूनिट्स बड़ा है। नहीं, वो एटॉमिक नंबर है डार्लिंग, वो एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर अलग फंडा है, दिमाग में मत लाना उसको। कार्बन हाइड्रोजन से कितना यूनिट बड़ा है याद रखना। कितना यूनिट बड़ा है? 12। कार्बन का मास कितना है? 12। ठीक है, पर अब ये चीज क्लियर करो, क्या आप सबको एटॉमिक मास समझ में आ गया? ठीक है, पॉज करो, स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर मास। अब ये हुई चर्चा कि भाई आपने सोडियम का मास निकाल लिया, आपने कार्बन का मास, आपने अलग अलग एटम का मास निकाल लिया, आपने वेइंग मशीन पे रखा और आप निकाले जा रहे हो भाई मास। तो ये हुई डिस्कशन कि अब आप मॉलिक्यूल्स का मास निकालो। ध्यान से सुनना, वही तराजू है हमारे सामने ऋषभ भैया। यहाँ कौन बैठे हैं? 1/12 कार्बन, 1/12 कार्बन जिनका मास है 1 यूनिट। तो हमने कहा ये तराजू तैयार है भाई, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? जिसका आपको मास निकालना है आप निकालो। अभी तक हम एटम निकाल रहे थे, अब हम मॉलिक्यूल्स रखेंगे। हमने कहा अच्छा लाओ भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज दुनिया की, पानी।
लिशिका देख रही है यहाँ कोई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दुनिया की। मैंने यहाँ देख के बोला इसका मतलब यही थोड़ी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दुनिया की, पानी है ना भाई। तो पानी को यहाँ रखा वाटर। अब वाटर का सिर्फ 1 मॉलिक्यूल रखेंगे, ओनली 1 मॉलिक्यूल, एक ही वाटर मॉलिक्यूल रखा, H2O या ना 1 मॉलिक्यूल। अगर मैं 2H2O लिखती तो 2 हो जाते, 2 मॉलिक्यूल, 3H2O लिखती 3, मैंने बस 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रखा। अब वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए भी ये देखा गया ये इससे कितने टाइम्स भारी था, कितने टाइम्स हेवी था, तो ये 18 टाइम्स हेवी था। तो इसका मास कितना आया 18। इसलिए डेफिनेशन ऐसे ही लिखी, डेफिनेशन वही लिखी है, जिन मॉलिक्यूल्स का मास निकालना है और मॉलिक्यूल्स को भी किस एटम के बराबर लिख लो, कार्बन के 1/12 एटम के सामने उसको रख दो, वो जितने टाइम हेवी आएगा मॉलिक्यूल वो उसका मास बन जाएगा। ठीक। ऋषि यादव, ऋषि एक और चीज तुमसे पूछूंगी, अब बड़े ध्यान से सुन रहे ऋषि, इस बार हमने यहाँ पे रखा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मॉलिक्यूल, सामने वही रखा है तराजू में हमने 1 यूनिट 1/12 कार्बन। ऋषि ये ना 44 टाइम्स आया, तो ये कितना यूनिट हुआ इसका मास 44 यूनिट्स। वेरी गुड। अब कुछ तुम्हारे जैसी जनसंख्या साइंटिस्ट के पास पहुंची, उसको जगाया कि भाई साहब ऐसी करवाओगे क्या, हर जगह तराजू लेके घूमे, मतलब हर बार ऐसे ही करते रहे, सामने तराजू के सामने एक मॉलिक्यूल ये रखा, फिर अच्छा ऑक्सीजन रखेंगे, मतलब आप सबको तराजू दे दो या तो उन्होंने बोला यार ये तो सच में गलत हो गया, ऐसे हर मॉलिक्यूल का हम तराजू लेके मास निकालते रहेंगे, मतलब हम पागल दिखते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है टेंशन मत लो, आपके लिए टेबल तैयार कर देते हैं। तो उन्होंने बोला कौन सी टेबल, तो यहाँ पे उसने रखे बहुत सारे एलिमेंट्स जो मैं तुम्हें अभी लिखवाऊंगी, और यहाँ पर उनके एटॉमिक मास। उसने बोला टेंशन मत लो, मैं टेबल दे रहा हूँ, इतने इतने एलिमेंट्स के एटॉमिक मास याद कर लेना। उसने बोला अच्छा मैं याद कर लूंगा। फिर बोला मैं ट्रिक सिखाता हूँ कैसे निकाला जाएगा एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास। ये तो डेफिनेशन से सीख गए, तो मैं भी तुम्हें वो तरीका सिखाती हूँ मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हो। पहले टेबल बनवाते हैं, पहले बताओ पूरा फंडा क्लियर है, कहानी समझ में आई। सबसे पहले क्या था कि हम पहुंचे साइंटिस्ट के पास, बोला कि भैया एटम का मास निकालो। उसने क्या किया, दोबारा आप जा रहे हो सब कुछ, पेन छोड़ दो कॉपी छोड़ दो, सुनो। उसने क्या किया, एक एटम लिया, किसका, कार्बन का, उसको 12 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, उसका छोटा सा 1/12 हिस्सा लिया, उसका मास उसने बोला ये मानेंगे हम फंडामेंटल, इसको कितना यूनिट मानेंगे, इसके सामने जो जो रखोगे वो जितना भारी होगा उसका वो मास बनता जाएगा। हमने कहानी शुरू कर दी, हमने रखना शुरू कर दिया, हम तो है तो इंसान ही, उंगली देंगे तो हम उसका हाथ और सब निकाल लेंगे बॉडी। तो हमने पहले एटम्स के मासेस निकालने शुरू किए, खुश हो गए ना एटम्स के निकाले, अमन कितना खुश हो गया, वाह सबके मासेस मिल रहे हैं मुझे, वाह मैं मेरा भी मास निकाल पाऊंगा, मैं भी कितना हैवी हूँ। तो ये थोड़ा वो हो गया, सॉरी। तो एटम्स के मास निकालने के बाद हमें संतुष्टि नहीं मिली, प्रीत संतुष्टि तो हमें मिलती नहीं है ना कहीं भी, तो हम मॉलिक्यूल लेके पहुंचे, हम वाटर ले गए, फिर ऋषि तो कार्बन डाइऑक्साइड ले आया, जीते रहो बेटा। उसके बाद अच्छा पैर नहीं छुआ तुमने, लगा पैर छुआ। तो उसके बाद हम अलग अलग मॉलिक्यूल्स लेके पहुंचते रहे। तो जैसे हम अलग अलग मॉलिक्यूल्स पहुंचे तो साइंटिस्ट घबरा गया अभी ना कि ऐसे तुम यही काम करते रहोगे, तराजू थोड़ी लेके दूंगा मैं तुम्हें। तो उसने हमें क्या दी, टेबल। टेबल में मैं आपको 20 एलिमेंट्स लिख पाऊंगी, स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक मास याद करने हैं, और नेक्स्ट चैप्टर में तो तुम्हें ट्रिक दे दूंगी, अभी कोई ट्रिक नहीं है, अभी सीधा सिंपल याद करना है, ठीक है। क्योंकि पहले याद करना सीखो, तुम्हें ट्रिक से थोड़ी काम चलेगा, तुम 9 के टेबल की ट्रिक सीख चुके हो, ये थोड़ी सबकी ट्रिक सीखोगे। तो तुमने एलिमेंट्स और उनके एटॉमिक मास याद करने हैं, उसके बाद हम मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखेंगे। पॉज करो। जिसने भी नोट नहीं किया वो ग्रुप में, मैं आपने मुझे ना मैसेज नहीं किया सभी स्पाइनल कॉर्ड सीवी, नाउ लुक एट एवरीवन। ये जो टेबल में हमने मॉलिक्यूलर मासेस लिखे, इसी से हम मॉलिक्यूलर मास निकालना स्टार्ट करेंगे, और अब हमें बैलेंस की कोई भी जरूरत नहीं है, हम बस इस टेबल को याद करेंगे और इनके एटॉमिक मासेस निकालेंगे। तो आपको ये 20 तक सबके एटॉमिक मासेस विद सिंबल नेक्स्ट क्लास में आने चाहिए। आई विल आस्क फ्रॉम यू, ओके। स्टार्ट करें, सीखें। तो हम सबसे पहले एग्जांपल ले रहे हैं, सबसे पहला एग्जांपल जो हम लोग ले रहे हैं, हम राइटिंग ओवर देयर, सबको दिख रहा है, वाटर। सबसे पहले वाटर,
सो वाटर में हाइड्रोजन है, कितने हैं? 2। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कोई बोलेगा नहीं, मुझे पता है सबको आता है, अब तो टेबल लिखी है, वैसे भी सबको आता है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। वी हैव राइट रिटन ओवर देयर। हाइड्रोजन सिंबल था H, हाइड्रोजन सिंबल था, इसका एटॉमिक मास मैंने 1 लिखा। उसके बाद अगर ये सिंगल है तो 1 ही रहने दो, बट क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, वी कैन सी 2 हाइड्रोजन, 2 लिखा है ना उसके साथ, तो मल्टीप्लाई बाय 2। अगला एलिमेंट है ऑक्सीजन, उसके लिए लगाओ प्लस। जब आप अगले एलिमेंट के लिए जाओ तो हमेशा प्लस साइन लगा के जाएंगे। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, हमने लिख दिया, ठीक है। सो 2 1 से 2 प्लस 16, 18 यूनिट्स। अभी यूनिट से लिखेंगे, बाद में बताऊंगी ग्राम्स कब लिखता है। 18 यूनिट्स, ये आया आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। सिमिलरली हम आते हैं कैल्शियम ऑक्साइड पे। तो कैल्शियम इज 40 वी हैव रिटन देयर। अभी क्योंकि ये एक ही है, इसका कोई और मल्टीपल में नहीं है, तो हम किसी से मल्टीप्लाई इसको नहीं करेंगे और हमारे पास प्लस आ जाएगा और हम अगले एलिमेंट का 56 यूनिट्स। समझ में आया बच्चों? क्लियर? अभी आप सभी बच्चे CaOH होल ट्वाइस सीखेंगे। तो मैं लगा आप सभी बच्चे करेंगे, हो जाता है ना, ऐसी फीलिंग आती है, बच्चे तैयार हो गए करने के लिए, पेन कॉपी निकाली, ये सबसे पहले हम ही निकालेंगे। हो सकता है आधों को तो लगा होगा तेरी CO2 बोलेंगी, मैं फटाफट चीख दूंगा। 44 देखो इधर, कैल्शियम वी हैव रिटन 40। पता है बेटा, आप सबको पता है। अक्षय कहाँ है भाई? भैया अक्षय चुप रहे, पॉज कर, जाना नहीं तुम दोनों को तन में प्रीत। 40 प्लस अगला आइटम है ऑक्सीजन। वी आर गोइंग टू राइट 16। ऋषि हाथ नीचे। ऑक्सीजन कितने? 2। तो हमने 16 लिखा। क्यों 2? दीदी एक ही दिख रहा है। आप ध्यान से देखो, ब्रैकेट के बाहर क्या लगा हुआ है? देयर आर 2 ऑक्सीजन, तो मल्टीप्लाई बाय 2। Why is there OH? वो उसके फॉर्मूला में, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी सीखोगे केमिकल फॉर्मूला करेंगे। अगला एलिमेंट है H, पर ये भी 2 है तो मल्टीप्लाई बाय 2। तो हमारे पास आया, ये मैं हल्का सा लाइन यहाँ डाल दी ताकि आपको पता चल जाए वो सेपरेट है। तो 40 प्लस 32 तो बच्चे 98 से 78 से 74 फाइनली हम आ चुके हैं। सो नोट करेंगे, पॉज करता हूँ।